हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 32 ऑफ व्हाट बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जो कि एक जनरल एक्सेप्शन है। जनरल एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। हम कोई कोई ऐसा एक्ट करते हैं बट उस चीज के लिए हम एग्जेम्प्ट रहते हैं। तो अगर हम देखें सेक्शन 32 को, तो एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। कोई भी एक्ट ऐसा जो कि इसलिए वो एक्ट कर रहा है जिसको वो उसको कंपेल्ड किया गया है, डराया गया है थ्रेट के लिए, उसको मजबूरी वो काम करना पड़ा है थ्रेट की वजह से, और उससे जो भी हुआ है वो ऑफेंस नहीं बनेगा क्योंकि वो उसको थ्रेट से कराया गया है, दैट इज कंपेल्ड बाय ए थ्रेट। तो यहाँ पे उसको क्रिमिनल एग्जेम्पशन मिलेगा। बट इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइजो और कंडीशंस हैं। कब कब नहीं मिलेगा इसको हम समझते हैं। पहले तो कंडीशन ये कि विच इज एनी एक्ट विच इज कंपेल्ड बाय अ थ्रेट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अ पर्सन इज डूइंग ऑफेंस। बट इन व्हाट कंडीशन? तो कंडीशन ही मेरे मेंशन की हुई है सेक्शन 32 में। तो देखते हैं। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। कोई भी मर्डर या ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, मतलब कि कोई इंसान कोई ऐसा एक्ट किया है थ्रेट की वजह से, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। बट अगर उसने मर्डर किया है और ऐसा ऑफेंस किया है जो अगेंस्ट द स्टेट है, तो दैट इज कॉल्ड अ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। कौन से ऑफेंस होते हैं? वेजरिंग वॉर, सेडिशन हुआ, ये सब क्या है? अगेंस्ट द स्टेट है, अगेंस्ट द स्टेट ऑफेंस। तो इस कंडीशन में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मर्डर में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में भी एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। फिर आगे देखते हैं। पनिशेबल विद द डेथ। Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threat or at the time of doing it reasonably cause apprehension that instant that of that person will otherwise be the consequence। पहले तो इस सेक्शन में ये कहा गया कि वो कोई ऑफेंस नहीं है जो कि कंपेल्ड वो की किया गया है, बाय थ्रेट किया गया है, उसको कंपेल्ड किया गया है थ्रेट की वजह से कि तुम ये क्राइम करो, वो कोई ऑफेंस नहीं है। बट वो कब ऑफेंस बन जाएगा? जब उसने मर्डर किया है और कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो अगेंस्ट स्टेट है, ठीक है। बट लेकिन उस इंसान को तभी मान एग्जेम्पशन मिलेगा जबकि उसको इंस्टेंट डेथ हो। इंस्टेंट डेथ मिलेगा, इंस्टेंट डेथ हो रहा है, तभी माना जाएगा कि नहीं वो एप्रहेंशन में था कि हम मर जाएंगे इसलिए वो एक्ट किया। अगर इंस्टेंट डेथ नहीं हो रहा तो हम ये नहीं मानेंगे कि जो कंपेल्ड बाय थ्रेट है और इसको यहाँ से मिल जाएगा क्रिमिनल एग्जेम्पशन, ठीक है। Provided that the person doing the act not his own accord or the form a reasonable apprehension of a harm to himself short an instant that place himself in the situation by he become a subject to such constraint। अब समझते हैं, पूरा ये रीड कर लिया, अब समझते हैं सेक्शन की पहली लाइन क्या कह रही है कि कोई भी अगर इंसान ऐसा कुछ एक्ट करता है जो कि कैसे एक्ट किया है, उसको फोर्स किया गया, कंपेल्ड किया गया है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा धमकी दे रहा है, तो वो इंसान कोई एक्ट ऐसा कर देता है जिससे क्राइम, तो वो कोई क्राइम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको कंपेल्ड किया गया है। और कब वो बन जाएगा वो क्राइम? अगर वो कंपेल्ड किया भी है और थ्रेट से हुआ है, जब उसने मर्डर किया हो, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट ऐसा कोई क्राइम किया। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट जो क्राइम क्या होती है? जैसे वेजरिंग वॉर, हम वॉर का सिचुएशन कर रहे हैं अपने इंडिया में, दैट इज कॉल्ड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। नेशनल सिक्योरिटी को हम हार्म कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम लीक कर रहे हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दे रफाइल है, कितने सारे मिसाइल्स बनते हैं हमारी कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो वो चीज हम क्या कर रहे हैं? वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हो गया। सेडिशन क्या हुआ? देशद्रोही। हम अपने अथॉरिटी के लिए कुछ गलत इंफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं ताकि जनता जो है उस चीज को सुन के डिस अफेक्टेड हो जाए। तो ये ऑफेंस क्या हुआ? ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो कोई भी ऐसी क्राइम है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज इस सेक्शन में लिखा है, एक्सेप्ट, अगर आप इन अपने आप को कुछ ऐसे, जो ये लाइन लिखा है ना, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट डू हिज ऑन अकॉर्ड,
मतलब हम खुद उस सिचुएशन में फंस रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक गैंगस्टर है, तुम उसमें जाके इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं अपने आप को इनविटेशन दे रही हूँ, और वहां पे अगर मुझे कोई कंपेल्ड कर रहा है किसी क्राइम को करने के लिए, तो मैं एग्जेम्पशन ये नहीं ले सकती कि मैंने उनके वजह से ये क्राइम किया है, बिकॉज यू आर ओनली पर्सन टू इन्विटेट योर विद सेल्फ। अगर आप अपने आप को वो सिचुएशन में बुला रहे हो, तो आप फिर इस एक्सेप्शन का या इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, आप खुद अपने आप को इनविटेशन दे रहे हो। ठीक है, और अगर आपके पास मजबूरी है कि आप उस चीज को रोक सको, तो आप फिर ये आप उस चीज को रोको। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान कहता है कि तुम ये क्राइम करो वरना तुमको मैं मार दूंगा, तुमको मार दूंगा, कल कल की सुबह तुम नहीं देख पाओगे, तो जो कल की सुबह है ना, वो कल की सुबह वहां पे इंस्टेंट डेथ नहीं हो रहा है, तो आप इस एक्सेप्शन का फायदा नहीं उठा सकते, आप इस सेक्शन का फायदा नहीं उठा सकते। चीजें बहुत समझना जरूरी है कि सेक्शन 32 में सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन दिया हुआ है, इंस्टेंट डेथ होना जरूरी है। आप अपने आप को उस सिचुएशन में आप क्या किए कि खुद शामिल नहीं हो, तभी उस चीज का आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप कोई भी ऐसा क्राइम नहीं किए हो, आपसे कोई ऐसा ऑफेंस नहीं हुआ है जो कि वो मर्डर हो या ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हो। ठीक है, तभी आप इस चीज को बोल सकते हो कि मैं एग्जेम्प्ट हो सकता हूँ इस ऑफेंस से। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन में। A person who is on accord or by reason of a threat of being beaten joins a gang of a dacoits, knowing the character is not entitled to benefit of this exception। पहले चीज तो जानना ये जरूरी है कि जितने भी एक्सप्लेनेशन होते हैं ना, वो सारे सारे इलिस्ट्रेशन ही होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन में क्या होता है कि आप देखोगे कभी कहीं कहीं क्या क्या इलिस्ट्रेशन दे देता है, कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन दिया है। इलस्ट्रेशन भी सेम वर्क करता है कि हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ जाए, और एक्सप्लेन क्या करता है, चीजों को एक्सप्लेन कर देता है, तो भी आप समझ जाते हो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या आता है। एक्सप्लेनेशन वन, ए पर्सन हु इज ऑन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट और बीइंग बीटन जॉइंस अ गैंग्स ऑफ डेकॉइट, knowing their character is not entitled to benefit of this exception on the ground of having been compelled of his association to do anything that is offense by law। मैंने बोला कि मैं खुद से उस गैंग में जाके ज्वाइन कर लिया, गैंग ऑफ डेकॉइट में। अगर वो मुझे कंपेल कर रहे हैं थ्रेट के लिए कि तुम ये क्राइम करो, तो मैं मुंह पे एसिड फेंक दूंगा, इंस्टेंट तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नहीं ले सकते हो एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, बिकॉज यू आर ज्वाइनिंग इज ओन अकॉर्ड, आप खुद वहां ज्वाइन किए हो, तो यहाँ पे आप नहीं ले सकते। फिर एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है, ए पर्सन सीज बाय अ गैंग ऑफ डकर्स एंड फोर्स टू थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डूइंग thing which is an offense by law, or example a smith compelled to take a tools and force to the door of a house of the dacoit and enter and plunder it, it is entitled to the benefit of this exception। यहाँ पे उस इंसान ने ज्वाइन नहीं किया है, ए पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डेकॉइट, और यहाँ पे इसको कंपेल किया गया है एंड फोर्स टू थ्रेट और इंस्टेंट, और वो फोर्स किया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तुम्हारी को तुरंत मारा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज का वो बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं। इफ समवन इज फोर्स टू डू एन एक्ट अंडर द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, द लॉ एक्सक्यूज हिम, it is not considered as an offense, but there are two exceptions where this excuse doesn't apply। First क्या है, if the compelled act is murder and the compelled act is an offense against state punishable like death and like wagering war, जैसा कि मैं पहले स्लाइड में समझा चुकी हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखो, इफ अ फोर्स्ड एट अ गन पाउट टू ब्रेक इनटू हाउस, आपके ऐसे यहाँ पे रख के गन रखा है कि ब्रेक करो घर को, A will not be guilty, but if A it is forced to kill someone under the threat of this, A will still be a guilty। ठीक है, प्रोवाइजो मैंने अच्छे से बता दिया है। इसेंशियल देखिए, देयर मस्ट बी थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, वहां पे इंस्टेंट डेथ होना बहुत जरूरी है। अगर इंस्टेंट डेथ के लिए कोई धमकी नहीं दे रहा है और आप थ्रेट कर दे रहे हो, थ्रेट की वजह से किसी कोई ऐसा क्राइम कर दे रहे हो, ऑफेंस कर दे रहे हो, तो आप इसमें एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि इंस्टेंट जो इसेंशियल कह रहा है
कि अगर आपको तुरंत बोला है कि अगर ये काम नहीं करोगे तो करेंगे, क्योंकि बाद में तो अगर वो बोलता है कि कल की तुमको अगर ये तुम नहीं कर किए तो कल तुमको देख लेंगे, तो आपके पास टाइम है, आपका वहां इंस्टेंट डेथ नहीं, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, इसीलिए सेक्शन में इंस्टेंट डेथ की प्रोविजन लिखी हुई है। द थ्रेट मस्ट बी रीजनेबल एंड ऑर्डिनरी पर्सन वुड बी फियर टू डेथ। रीजनेबल होना चाहिए, जानबूझ के आप सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर रहे हो कि नहीं मुझे सामने वाला मारने की धमकी दिया ताकि आप कोई ऑफेंस का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, दैट इज नॉट एक्सक्यूजेबल हियर। द एक्ट मस्ट बी डन अंडर द कंपल्शन। आप कंपल्शन में की हो, आप खुशी खुशी नहीं कि मुझे धमकी मिली चलो मुझे मौका मिल गया इस इंसान से बदला निकालने के लिए, तो लॉ विल चेक द टास्क ऑफ कोर्ट टू सी वेदर इट इज अ फैक्ट, वॉट एवर द फैक्ट एंड वॉट आर द सर्कमस्टेंसेस ओवर देयर। लॉ का एक टास्क होता है, ठीक है। द एक्ट शुड बी अ मर्डर और स्टेट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ। अगर कोई भी एक्ट ऐसा मर्डर है, स्टेट ऑफेंस बने, तो आप तो फिर इसमें एक्सक्यूजेबल नहीं है, ठीक है। द अक्यूज मस्ट नॉट हैव ए वॉलंटरीली प्लेस इन हिमसेल्फ इन दैट पोजीशन। इसका ये मतलब है, सारे एसेंशियल्स को मैं एक्सप्लेन की हूँ, आपको भी एक्सप्लेन करना है। अक्यूज जो है खुद अपने आप को उस चीज में शामिल नहीं किया है ताकि उसको पोजीशन मिले, वो खुद को उसको अपॉर्चुनिटी मिले ये सिचुएशन क्रिएट करने की या ऑफेंस करने की, ठीक है। तो ये रहा आपका एसेंशियल। स्कोप देखिए, दिस सेक्शन रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूरेस। कंपल्सन मतलब ड्यूरेस का मतलब होता है कंपल्सन। ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रिंसिपल पे बेचा है कि व्हाट इज द कंपल्सन ओवर देयर फॉर कमिटिंग दैट क्राइम और फॉर कमिटिंग दैट ऑफेंस। इट बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सेफ्टी एंड पब्लिक पॉलिसी। लॉ से यू मे सेव योरसेल्फ अंडर द थ्रेट बट कैन नॉट किल अनदर टू बिट्रे द स्टेट। आप किसी को, लॉ ये कहता है कि अपने आप को, आप लॉ का ये मानना है कि आप अपने को बचाने के लिए आप दूसरे को मार नहीं सकते, दूसरे की आप जान नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो आप लिखोगे कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ओवर देयर कि व्हाई द मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट इज नॉट एक्सेप्टेड, व्हाई द लॉ विल से यू मे सेव योरसेल्फ अंडर द थ्रेट बट यू कैन नॉट किल अदर और बिट्रे द स्टेट, ठीक है। इट शोज दैट द सेल्फ प्रिजर्वेशन इज अ नेचुरल बट सोसाइटी सिक्योरिटी कम फर्स्ट। आप अपने आप को बचाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आई एम अ पीएम ऑफ दैट कंट्री और मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मेरे पास टेररिस्ट आते हैं और मुझे अटैक करते कि सारे सीक्रेट बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो आप सीक्रेट बताते हो, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना, आप उनको बताने, अपने आप को बचाने के लिए सारी दुनिया को मार रहे हो, पूरी कंट्री को खत्म कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट आ गया, तो यहाँ पे आप सेव नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें खत्म हुई। सेक्शन 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। और मैंने बता दिया क्या क्या इसेंशियल है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, सारी चीजें मैंने बता दी और अच्छे से बताया इस सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।